हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत पोयम जो कि मीराबाई ने लिखी हुई है। यह एक भक्ति कविता है और इसे हम प्रेम गीत के रूप में भी देख सकते हैं। इस कविता का शीर्षक है आई एम मैड इन लव। मैं प्रेम में, सांवरिया के प्रेम में पागल हूँ। ओके, ये पोएम डिवाइन लव, डिवोशन और सरेंडर को एक्सप्रेस करती हुई एक कविता है और यह लेक्चर भी इसी कविता के बारे में बायलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है। इसमें हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा का उपयोग करेंगे क्योंकि वे विद्यार्थी जो इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा। इस पोएम इस लेक्चर को समझने के बाद आप निम्नलिखित चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन रहेगा, मीराबाई कौन है। इस कविता की हम समरी देखेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस कविता में उपयोग में आने वाले टूल्स को, टेक्निक्स को भी देखेंगे। मीन्स पोएटिक डिवाइस के बारे में भी बातें करेंगे। मीराबाई के बारे में यदि हमें जानना है तो मीराबाई वॉज अ फेमस भक्ति सेंट एक्चुअली एंड पोएट फ्रॉम राजस्थान। She was born at 16th century and she actually think that Lord Krishna is her husband from her childhood. मीराबाई के बारे में यदि आपको जानना है तो ये 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था राजस्थान में और ये एक अच्छे परिवार में, राजा महाराजाओं के परिवार में उत्पन्न हुई थी। बचपन से ही इन्होंने अपने कृष्ण को अपना पति के रूप में मान लिया था और उनके प्रति इन्होंने अपने आप को डिवोट भी कर दिया था। चूँकि यदि हम देखें तो एक हमारा सामाजिक नियम होता है, सामाजिक दायरे होते हैं जहाँ पर आप ईश्वर को पति के रूप में तो नहीं चुन सकते हैं और यदि आप चुनते हैं तो लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी करते हैं और आपको लोग पागल की संज्ञा भी देने लगते हैं। तो इसी तरह से मीराबाई को भी सोसाइटी ने, समाज ने रिजेक्ट किया क्योंकि मीराबाई ने भी सोसाइटी और समाज को रिजेक्ट कर लिया था और उन्होंने गॉड को चूज़ किया हुआ था। तो लोग उन्हें पागल की संज्ञा देते थे, फिर भी वो अपने आप को भगवान भक्ति में ही लीन रखती थी। इन दिस पोएम मीराबाई सेज दैट शी इज़ कम्प्लीटली mad in love with Krishna. Society may not understand her devotion, but she does not care about worldly opinion. यदि हम देखें तो मीराबाई को लोग नहीं समझ रहे थे और मीराबाई ने भी लोगों को समझना छोड़ दिया था। मीराबाई अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में लीन रख रही थी और इसी में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो अच्छा महसूस करती थी एक्चुअली। चलिए हम कविता को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फर्स्ट लाइन जो कि इंग्लिश में है, आई एम मैड with love. The poet openly declares that she is a crazy in divine love for Krishna. यहाँ पर कवित्री खुलकर बोलती है कि उसे कृष्ण से प्रेम है और वो कृष्ण की प्रेमिका है। कृष्ण ही उनके सर्व कुछ हैं और कृष्ण के प्रेम में वो पागल है। एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड माई plight. That is the second line. In this line, she tries to explain that people cannot understand her pain because they are not going through it. मीन्स दैट वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी प्लाइट, उनके दर्द, उनके पेन को समझ नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने वो दर्द महसूस ही नहीं किया है। ओनली द वुंडेड नो द पेन ऑफ द वुंडेड. That is the third line, and here she uses metaphor actually. She tries to compare something and what she says, only wounded can understand her pain. Means that if you are a lover you can understand the pain of love, otherwise you can't understand the pain of separation. Here she says that यहाँ पर वो कहती हैं कि यदि आप घायल हों तो ही आप घायल की स्थिति को समझ सकते हैं, यदि आप प्रेम में हैं तभी आप प्रेम को समझ सकते हैं, अन्यथा आपको उनके दर्द का कोई एहसास आभास नहीं हो सकता है। मीन्स यदि आपको उनके दर्द का एहसास करना है तो आपको वही सेपरेशन भोगना पड़ेगा जो वो भोग रही हैं। द ज्वेलर अलोन नोज द वैल्यू ऑफ द ज्वेल. हियर शी ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट no one can understand the value or the price of any jewelry if you are not a jeweler actually. Means that if you are a jeweler you can understand what is pearl and what is a stone. यहाँ पर वो बताने का प्रयास कर रही हैं कि एक जोहरी ही बता सकता है किसी भी जवाहरात की कीमत, हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो प्रेम को, जो आध्यात्मिक प्रेम को समझता है वही ये जान सकता है कि मीराबाई किस दर्द से गुजर रही हैं और उनका प्रेम कितना सही है। इस कविता का सार यदि हम देखें तो दैट इज़ डिवाइन लव,
जो कि देवीय प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है, वह इसमें गॉड के प्रति उनके अंदर है। देन डिवोशन एंड सरेंडर, वो अपने आप को पूर्ण रूप से वहाँ पर सरेंडर करती हैं। उनका डिवोशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को रिजेक्ट कर दिया है, सेपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी। हमेशा वो कृष्ण भक्ति में लीन रहने के लिए उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ, उन्होंने अपना चाइल्डहुड सब कुछ स्टेक पर लगा दिया, सोसाइटी से बिल्कुल विदा ले ली और ऑल टाइम वो भजन में लीन रहने लगी। जो कविता में पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उसमें सबसे पहले मेटाफर का यूज़ किया गया है। मैंने मेटाफर पे अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मेटाफर किसे कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने मैड इन लव जो वर्ड यूज़ किया है, ये सिम्बोलाइज करता है इंटेंस लव, गहरे प्रेम को सिंबलाइज करता है, गहरी भक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर उन्होंने इमेजरी का उपयोग भी किया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि कविता में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है जो कि कई इमोशंस के थ्रू या इमेजरी के थ्रू दिखाए गए हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि यह जो कविता है यह बहुत ज़्यादा मात्रा में भावनाओं से भरी हुई है, आध्यात्म से भरी हुई है, डिवोशन से भरी हुई है। और यदि आपको मेरा यह वीडियो हिंदी में पसंद आया होगा तो आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो उनके टॉपिक्स लिख कर भेजिए। कमेंट में आप टॉपिक लिख सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, जिन बच्चों को इनकी आवश्यकता है उन तक इसे पहुँचाइए। बहुत बहुत आभार।